नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। कहते हैं एक सभ्य और सशक्त समाज की स्थापना शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है, लेकिन मौजूदा समय में कोरोना संकट के चलते दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 1.5 से 2 साल तक कोरोना नहीं जाएगा, यानी जब तक लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती या इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक कोरोना संक्रमण नहीं जाएगा, यानी हमें इसके साथ ही रहना होगा। तो अब हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? हमें ऐसा कौन सा मॉडल अपनाना होगा ताकि जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान न आ पाए। तो जैसा कहा जा रहा है कि अब लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। सरकार भी अब धीरे धीरे कई सुविधाएं खोलने लगी है। तो क्या ऐसे में अब स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे? यदि खुलेंगे तो इनमें कौन से नियम अपनाने चाहिए? साथ ही साथ क्या वाकई हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने का जोखिम अभी उठा सकते हैं? इसकी प्रगति शिक्षक पर निर्भर करती है। तो एजुकेशन तो इंस्टीट्यूशन तो हमको खोलनी पड़ेंगी। हाँ, उसका प्रारूप बदल सकता है। इसको मेरे हिसाब से उसका ये रहेगा कि आप अगर एक क्लास के 12 या 15 सेक्शन है, तो आप उन बच्चों को अपने घर के अंदर बिठाकर सैटेलाइट के द्वारा पढ़ा सकते हैं, था वो पढ़ लें। और प्रैक्टिकल करने के लिए उनको डिवाइड कर करके एक बैच के अंदर 5 बैच, 10 बैच, 15 बैच, जिस प्रकार से स्ट्रेंथ है उसके अंदर आके बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सिखाया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सकती है। दूसरी चीज हो सकती है कि कॉलेजेस को, स्कूलों को हमको 2 शिफ्ट में कर देना चाहिए, ताकि आधे बच्चे सुबह आए और आधे बच्चे शाम को आए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाए और हम उसका उनको पढ़ाई में भी नुकसान ना हो। रहा सवाल प्रैक्टिकल का, तो अगर 2 शिफ्ट में आएंगे तो मेरे विचार में कि आधे बच्चों को ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सुबह दी जा सकती है और आधे बच्चों को ट्रेनिंग आफ्टरनून में दी जा सकती है। ज़्यादातर क्लासेस वर्चुअल होंगी, प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में आएंगे। अगर आपकी असेंबली हो रही है तो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन होगा। सब बच्चे मास्क पहनेंगे स्कूल के अंदर में। स्कूल के अंदर घुसते हुए और बाहर जाते हुए वो सैनिटाइज करेंगे अपने हाथों को। बसों के अंदर में कम बच्चे बैठेंगे, यानी कि भीड़ नहीं होगी। सोशल सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मेंटेन हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या उसके भीतर ये सोशल डिस्टेंसिंग का मॉडल काम आ पाएगा? एक क्लास में जहां 40 से 60 बच्चे हैं, टीचर्स की कमी है, ऐसे में यदि हम ऑड और इवन के सिद्धांत पर भी बच्चों को स्कूल भेजने लगे, यानी कुछ बच्चों को एक दिन और दूसरे बच्चों को दूसरे दिन, तब भी 6 फीट की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की, यानी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की। आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे बसों में या फिर वैन्स में भर भर कर जाते हैं। मान लीजिए इनकी संख्या कम भी कर दी जाए तो ये संख्या इतनी कम नहीं होगी कि बच्चे बस में या वैन्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए। जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये पता नहीं लग पाता कि किसे संक्रमण है या नहीं। ऐसे में यदि किसी बच्चे को संक्रमण हो जाता है तो ये खतरे की बात हो जाएगी, न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि उसके साथ के बाकी बच्चों के लिए भी। और ये बच्चे जब अपने घर जाते हैं तो घरों में उनके बूढ़े दादा दादी या नाना नानी भी होंगे, जिनके साथ आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं घर में साथ जरूर रहते हैं, क्योंकि हर घर में आइसोलेशन में रहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे घर छोटे छोटे हैं। तो स्कूलों को खोलना एक बड़ा खतरा मोल लेने जैसा होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार को इस समय ई लर्निंग के लिए पूरा ढांचा तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि दूर दराज के इलाकों या गरीब तबके के बच्चों तक वो सभी सुविधाएं पहुंच पाएं जिनसे वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें। लेकिन समस्या सिर्फ प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा की ही नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा की भी है। पूरे देश में 40,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और 750 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बंद पड़ी हैं। ऐसे में हमें पारंपरिक तरीके से निकलकर अब गैर पारंपरिक तरीके से शिक्षा के बारे में सोचना होगा, यानी ओपन एजुकेशन, होम बेस्ड एजुकेशन के बारे में हमें सोचना होगा और पाठ्यक्रम भी उसी तरह से तैयार करने पड़ेंगे। जहाँ तक मेडिकल एजुकेशन की बात है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन नीट एग्ज़ाम हो या पीजी नीट हो, वो शायद 28 जुलाई के लिए रीशेड्यूल किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि द क्लासरूम एजुकेशन की बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शायद बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। अब वो कितनी इफ़ेक्टिव है कहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अभी प्रायोरिटी वाइज कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस शायद 2-4 महीने नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा
बंद हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर अभी रुकता नज़र नहीं आ रहा। अभी तो उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में केसेस पीक करेंगे, तो शायद अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के बाद, या तब भी नहीं। तो मेनली ये ऑनलाइन ही एजुकेशन होगी, क्लासेस होंगी और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स होंगे। जिस तरह से भारत एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है, भारत के बाहर से भी कई छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। साथ ही साथ भारत के भी करीब 5 लाख छात्र इस समय एशियाई और यूरोपीय देशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कई अब वापस आ रहे हैं। कई छात्र ऐसे होंगे जो अब बाहर जाने से कतराएंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा है। ऐसे में भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उन पर जोर देना होगा। जिस तरह से दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अब ऑनलाइन शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे में भारत को जल्द से जल्द एक मॉडल तैयार करना होगा। बच्चे बहुत ही संकट में हैं इस टाइम, तो आई थिंक दे हैव टू कोऑपरेट, द अथॉरिटीज हैव टू गिव देम प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन, ताकि बच्चों का एक साल मिस ना हो। अदरवाइज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और पर्टिकुलरली द पोस्ट डॉक्टरल मेडिकल एजुकेशन जो बहुत ही हाई क्लास होती है, उसमें कैसा होगा, पीएचडीज़ का क्या होगा, बहुत ही मुश्किल कहना है। यंगस्टर्स को आप सोशल डिस्टेंस में कैसे रखेंगे? छोटे शहरों में तो बहुत बुरा हाल है, एक ही कॉलेज में हजारों बच्चे होते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे? किसी ने कहा 0 ईयर कर दो, अजीब बात है, पूरे देश में 0 ईयर कैसे कर सकते हैं? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज, हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूशंस में तो कंट्रोल हो सकता है, पर क्लासेस हो ही ना, ये पॉसिबल है क्या? कोचिंग क्लासेस भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको बंद करना तो संभव ही नहीं है। ट्यूशंस के जमाने में बच्चे इस पर पूरा निर्भर होते हैं। अभी तक गवर्नमेंट खाली इस साल का एकेडमिक ईयर के बारे में सोच रही है, कैसे पार करे, पर सोच बदलनी पड़ेगी और आगे की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। शिक्षाविदों का मानना है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का ढांचा है, ये आगे भी काम आएगा, क्योंकि भारत में अक्सर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनकी वजह से स्कूल बंद करने पड़ते हैं या छुट्टियां बढ़ानी पड़ती हैं। हीट वेव ज्यादा होने पर, ज्यादा सर्दी होने पर, बाढ़ आ जाने पर या फिर प्रदूषण होने पर अक्सर स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ती हैं। ऐसे में बच्चों को घर बिठाकर उनका समय बर्बाद करने की अपेक्षा उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सकती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षाविदों का कहना है कि बच्चों के व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो स्कूलों में ही अच्छी तरह से हो सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।